तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने अभी ऐसी कौन सी बॉलीवुड की मूवी देखी है जिसे देखकर तुम्हें ऐसा लगा हो कि ये भाई एक असली कॉमेडी मूवी है जिसे देखकर तुम बहुत हंसे हो। देखो अब कमेंट में कोई ये मत लिखना कि मैंने हीरोपंती 2 देखी है, किसी का भाई किसी की जान देखी है, गणपत देखी है। देखो मुझे पता है कि ये मूवीज कॉमेडी मूवीज से कई उच्च लेवल की है, तो अभी मैं फिलहाल इन मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है तुमने ऐसी कोई कॉमेडी मूवी नहीं देखी है फिलहाल में, तो फिर पूछ क्यों रहे चूतिए। बॉलीवुड में पहले के टाइम पर कॉमेडी मूवी बनती थी ना, तो सच में ऐसा लगता था कि ये कॉमेडी मूवी है। उस मूवी को तुम लोग कितने बार भी देख लो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई ये पहली बार देख रहा हूँ ये मूवी में, क्योंकि उस मूवी को बनाया ही उस तरीके से जाता था कि भाई इंसान अगर बाद में भी देखेगा तो भी उसे भरपूर मजा आना चाहिए। उस मूवीज के जो जोक्स होते थे वो उसे बिल्कुल वैसे ही सुनाई देना चाहिए जैसे कि वो उनके कान में पहली बार पड़ रहे हो। और कॉमेडी मूवी का मतलब यही होता है, क्योंकि पहले की मूवीज को इतना रॉ शूट किया जाता था कि सामने वाला अपने आप से रिलेट कर लेता था कि ये तो साला मेरी तरह हरकतें कर रहा है यार। वो अपने आप को रिलेट कर पाता था उस कैरेक्टर से। जैसे कि पहले की मूवीज के अगर मैं कुछ नाम लूं तो ढोल, हेरा फेरी, भागम भाग, चुप चुप के, वेलकम, गरम मसाला, ये सारी मूवीज। और इन सारी फिल्मों में हमें मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिलती थी, और जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, इन एक्टर्स का होना तो कंफर्म होता ही था। और भी इत्यादि अभिनेता और अभिनेत्रियां हुआ करती थी। और कॉमेडी मूवी की फील्ड के सबसे बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे प्रियदर्शन और नीरज वोरा। उन्होंने ही लगभग ये सारी मूवीज बनाई है। अब ये जो मूवीज के मैंने तुम्हें नाम गिनाए हैं, अगर इनके पार्ट 2 भी ये लोग निकालेंगे तो भी ऑडियंस देखने जाएगी, क्योंकि इन मूवीज का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। और अगर वो मूवी बेकार भी बनाएंगे, बकवास, बिल्कुल राधे टाइप, तो भी ये मूवीज अपना पैसा रिकवर कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। वो बताऊं कैसे? देखो आधी ऑडियंस जाएगी इन मूवीज के नाम के चक्कर में, जो फिल्मों के ज्यादा शौकीन होंगे कि भाई पार्ट 2 आ रहा है, देख के तो आए यार, इसका पार्ट 1 इतना अमेजिंग था तो पार्ट 2 भी अच्छा ही होगा। और आधी ऑडियंस ऐसे ही चले जाएगी जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमते घूमते चल यार कोई मूवी देख के आते हैं, कौन सी लगी है, कोई सी भी लगी है। ऐसे वो मूवी देखने नहीं जाते, कुछ और ही देखने जाते हैं और करने, बस इतने में ही इनका थिएटर फुल, पैसा रिकवर। अब जो आजकल की मूवीज आ रही हैं उनमें वही कॉमेडी क्यों नहीं मिलती जो पहले की मूवीज में मिलती थी। और हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि मास मसाला एक्शन मूवीज का ट्रेंड चल रहा है तो कॉमेडी मूवी नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सच में अच्छी मूवी बनाओगे तो डेफिनेटली वो चलेगी। पहले की मूवीज इसलिए इतनी अच्छी बनती थी क्योंकि उन मूवीज का डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, कैरेक्टर का बोलने का एक्सेंट एकदम तगड़ा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आजकल की कॉमेडी मूवीज में जो दिखाया जाता है, जो मेन बंदा है, वो पहली बात अंबानी खानदान का पुराना वारिस होगा, जिसे अंबानी खुद नहीं जानता होगा। अंबानी भी सोचता होगा कि ये मैंने कब किया। जिसकी एंट्री BMW, फरारी या मर्सिडीज में होगी, और जिसे देख के ऑडियंस को रिलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और फिर आजकल की मूवीज में वही घिसे पेटे जोक्स मारना, जिन जोक्स पर उसकी सिर्फ फैमिली हंसती होगी बस, और कोई नहीं। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। ऐसा नहीं है कि अभी की जो फिल्में आ रही हैं उनमें फनी डायलॉग नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन गिनती के होते हैं। लेकिन पुरानी मूवीज में डायलॉग फनी नहीं होते थे, पूरी मूवी फनी होती थी। अब इसका तुम्हें बेस्ट एग्जांपल देता हूँ भूल भुलैया मूवी से। अभी जो भूल भुलैया 2 आई है उसमें कितनी हंसी आई तुम्हें। ऑडियंस हंसना चाहती थी लेकिन हंसी नहीं पा रही थी। अगर आज भी ये दोनों मूवीज भूल भुलैया 1 और 2 दोनों अगर टीवी पर एक साथ आती है तो ऑडियंस 1 को देखती है, ना कि 2 को। नहीं, 2 को भी देखते हैं लेकिन 1 के मुकाबले कम देखते हैं। अभी की जो मूवीज हैं वो तुम्हें शुरू में दिखाएंगे कॉमेडी मूवी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो सस्पेंस में कन्वर्ट कर देंगे। चलो ठीक है, कॉमेडी मूवी में जोक कम है, ठीक है, ऑडियंस सपोर्ट कर देगी, मान लो, लेकिन एटलीस्ट एक्टर तो अच्छे लो जो कॉमेडी कर पाए। अब हर एक्टर कॉमेडी में ट्राई कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर, सैफ अली खान, वरुण धवन। समझ में नहीं आता वरुण धवन को किसने बोल दिया कि तू कॉमेडी अच्छी करता है। मतलब कॉमेडी किसी को आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन कॉमेडी में ट्राई करना है। लेकिन ट्राई करने से किसका क्या जा रहा है, बस प्रोड्यूसर का पैसा जा रहा है और क्या। अब बात करते हैं फिल्मों का अहम हिस्सा, डायरेक्टर। पहले की मूवी के डायरेक्टर अपन प्रियदर्शन को लेते हैं और अभी की मूवी के डायरेक्टर लव रंजन और अहमद खान को लेते हैं, क्योंकि भाई ने हीरोपंती 2, बागी 3 जैसी मूवी बना के जो ऑडियंस को हंसाया है, बंदे को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि वो वेलकम 3 भी डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं लव रंजन की बात करूं तो भाई बंदे की मूवी बेशक अच्छी होती है और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कमाल करती है, लेकिन यार कॉमेडी तो डालो जिसका तुम उस मूवी को टैग दे रहे हो। अगर मैं बात करूं फरहाद सामजी की, वैसे तो मैं बात करना ही नहीं चाहता इस बंदे के
इसके बारे में, लेकिन कर लेते हैं। तो भाई इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि इसने कितनी सुंदर सुंदर मूवीज दी हैं जिससे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लक्ष्मी, किसी का भाई किसी की जान, बच्चन पांडे, हाउसफुल 4, ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इस बंदे को हेरा फेरी 3 का भी प्रोजेक्ट दे दिया। अब भगवान जाने वो मूवी हिट होगी या फ्लॉप। देखो अब ये खुद भी जानते हैं और बॉलीवुड वाले भी जानते हैं कि इन सालों को ढंग से मूवी बनाना नहीं आता। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के ये प्रोजेक्ट भी इन्हें दे दिए, तो इससे साफ साबित होता है कि ये डायरेक्टर्स इन मूवीज को डायरेक्ट करके अपना करियर रिवाइव करना चाहते हैं। अब ये मूवीज को डायरेक्ट करके ये लोग अपना करियर तो रिवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर ये मूवीज फ्लॉप हो गई तो ये उन एक्टर्स का करियर डुबा देंगे। तो आखिर में मैं यही बोलूंगा कि इन्हें पहले की कॉमेडी मूवीज की तरह मूवी बनानी है या फिर अच्छी मूवी बनानी है, थोड़ी यूनिक, तो पहली बात ढंग का डायरेक्टर सिलेक्ट करो और ढंग का एक्टर भी सिलेक्ट करो। वेल, एक न्यूज जान के तुम्हें बहुत खुशी होगी कि प्रियदर्शन और अक्षय पाजी दोनों दोबारा एक साथ कोलैब कर रहे हैं। और भाई इन दोनों की जोड़ी कैसी है ये तो तुम लोग भी जानते ही हो। एंड आई विश कि ये मूवी ऐसी हो कि अक्षय पाजी की पुरानी वाली मूवीज की याद दिला दे, है ना। तो तब तक के लिए बाय।